शाओमी के वाइस प्रेसिडेंट हुगो बेरा शाओमी को जो बहुत जल्दी अलविदा कहने वाले हैं। सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की प्रेस इवेंट फाइनली जो सामने आ चुकी है और सैमसंग ने रीजन बता दिया है कि सैमसंग नोट 7 क्यों एक्सप्लोड हुआ था। वीवो ने अपना V5 प्लस फाइनली जो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। प्राइसिंग स्पेसिफिकेशन सामने आ चुकी है। हेलो एवरीवन, दिस इज रुहेश एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली टेक न्यूज। तो पहली खबर में आप लोगों को बता रहे थे कि शाओमी के ग्लोबल वीपी हुगो बेरा अब जो वो फरवरी की एंड में शाओमी से जो वो अलविदा लेने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग ने बिल्कुल सही सुना। शाओमी के जो वीपी ने बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट यहाँ पे बताया कि अब से वो फरवरी की एंड से शाओमी की कंपनी जो वो छोड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 3.5 साल का उनका ये जो सफर था वो बहुत ही अच्छा रहा है। शाओमी को उन्होंने बहुत ही हेल्प किए और शाओमी में काफी जो वो बूस्ट आई है उनकी वजह से, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। यहाँ पे वो अभी अपनी होम कंट्री जा रहे हैं सिलिकॉन वैली, और उन्होंने कहा कि उनको कुछ और चीजों पे भी जो वो ध्यान देना है। और यहाँ पे उन्होंने शाओमी के साथ में बहुत ही अच्छा काम किया है। हमें पता है कि हुगो बेरा जो वो पहले एंड्रॉइड के साथ में काम करते थे, गूगल के वहाँ पे जो वीपी थे, अब यहाँ पे फिर उन्होंने शाओमी की तरफ से आए हैं। शाओमी ने उनको हायर किया था। अब यहाँ पे शाओमी के जो ओनर है, सीईओ है, उन्होंने यहाँ पे जो वो फेसबुक पोस्ट पे बताया कि अब से जो वो हुगो बेरा की जो जगह है वो श्यांग वैंग है, जो अभी करंटली जो शाओमी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वो जो वो लेने वाले। अब आप लोगों को बताते हो कि श्यांग वैंग जो वो कौन थे, वो 13 साल से क्वालकॉम के साथ में जो वो काम कर रहे थे। जी हाँ, तो वो काफी एक्सपीरियंस्ड है और रिसेंटली पे भी जो शाओमी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, अब से वो जो वो हुगो बेरा की जगह पे आने वाले फरवरी की एंड के बाद से। और अब से वही जो वो सारा जो वो मैं कहूँगा ग्लोबल चीजें जो शाओमी दे रहा है इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड में, अब से वही जो वो हैंडल करने वाले हैं। तो वीवो ने अपना V5 प्लस फाइनली जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है और ये फोन की स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग सामने आ चुकी है। सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस की बात करते तो वीवो V5 प्लस की हाईलाइटिंग फीचर ये कि आपको इसके अंदर दो फ्रंट कैमरा मिलते हैं। एक जो वो आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो कि सोनी का IMX376 वाला सेंसर है, और दूसरा जो वो 8 मेगापिक्सल का मिलता है जो कि आपको डेप्थ ऑफ फील्ड में काम करता है। तो ये काफी अच्छी बात है कि आपको बहुत ही पावरफुल सेल्फी कैमरा मिलता है वीवो V5 प्लस में। साथ में आपको 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा भी जो उसमें देखने को मिलता है। रिमेनिंग स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे 5.5 इंच की फुल एचडी की डिस्प्ले मिलती है। स्नैपड्रैगन 625 का आपको उसके अंदर 2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर का प्रोसेसर मिलता है। 4GB की आपको रैम मिलती है, आपको 64GB की स्टोरेज मिलती है। आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा के भी जो एक्सपांड कर सकते हैं। डुअल सिम 4G वोल्टी सपोर्ट करता है। एंड्रॉइड 6 आउट ऑफ द बॉक्स आता है और इनका एक नया OS फन टच OS के ऊपर ये जो वो चलता है। अब बात करते हैं बैटरी की, तो 3160 mAh की आपको बैटरी मिलती है। और प्राइसिंग की बात करें तो 28,000 उन्होंने उसकी जो वो प्राइसिंग रखी है। मैंने आप लोगों से कहा था कि 20 से 25 के बीच में रखते थे तो काफी सारे लोग उम्मीद करते थे ये फोन खरीदने के लिए, लेकिन ये आप पे डिपेंड। अगर आपको एकदम ज्यादा आप सेल्फी यूज करते हैं, आप एकदम सेल्फी सेंट्रिक है, तो मेरे हिसाब से आप ये फोन जो वो खरीद सकते हैं। तो हमें जैसे कि पता है कि सायनोजन OS का जो वो पिछले महीने कत्ल किया गया था और वहां पे जो वो लीनिएज OS जो वो बॉर्न हुआ था। जो लोग सायनोजन OS के रोम्स यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल के अंदर, वहां पे सेम सायनोजन का 14 और 14.1 जो है वो बस वो फाइनल अपडेट है। उसके बाद से उनको कोई भी नाइटली बिल्ड्स वगैरह अपडेट जो वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सायनोजन ने ये कहा कि लीनिएज OS करके एक और जो है वो उनको ओवरटेक करने वाला है। उन्हीं के काफी सारे लोग जो वो उसके साथ में काम कर रहे हैं। तो अब से लीनिएज OS जो यहाँ पे आ चुका है, यानी कि अब से वो लोग कह रहे हैं कि वो मोर देन 80 डिवाइसेस के अंदर अपने जो वो लीनिएज OS के अपडेट जो वो फ्यूचर में देने वाले हैं। जो लोग सायनोजन मोड यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड 6 और 7 के वर्जन है, तो अब से उनको सायनोजन मोड 13 और सायनोजन मोड 14.1 के अंदर अपडेट्स आना जो वो शुरू हो जाएंगे। तो लीनिएज OS बहुत जल्दी आने वाला है। आपको उनको जो वो उस रोम को फ्लैश करना पड़ेगा जो कि सायनोजन OS से लीनिएज OS में चेंज हो जाएगा। उसके बाद से आपको जैसे सायनोजन में अपडेट्स आते थे, आपको लीनिएज OS के अंदर भी वैसे अपडेट जो वो फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की प्रेस रिलीज हो गई और फाइनली सैमसंग ने यहाँ पे जो वो रीजन बता दिया था कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी जो वो क्यों एक्सप्लोड हुई थी और क्यों जो है मैं कहूंगा बर्न हुई थी। यहाँ पे उन्होंने वही रीजन बताया है जो प्रीवियसली रूमर आ रहे थे कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी जो सबसे बड़ी रीजन थी उस वजह से ऐसा हो रहा था। यहाँ पे लेकिन सैमसंग ने बहुत ही डिटेल में बताया है। एक बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन स्लाइड्स वहां पे दिखाई गई है कि किस रीजन से हुआ था। एकदम डिटेल इन्वेस्टिगेशन किए थे क्योंकि 700 इंजीनियर्स थे। उन्होंने 20,000 से ज्यादा सैमसंग के फोन्स को वेरीफाई किया और 30,000 से ज्यादा बैटरीज को उन्होंने जो वो रिसर्च करके स्टडी किया और फाइनली कंक्लूजन की तरफ आ गए और बताया गया कि 2 रीजन से सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के फोन जो वो एक्सप्लोड हो रहे थे। सबसे पहला रीजन यहाँ पे उन्होंने इस स्लाइड में बताया कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की जो बैटरी थी, आप देखेंगे राइट साइड के टॉप की तरफ थोड़ी सी कर्व्ड हो गई थी, यानी कि इससे जो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड थे वो एकदम से मुड़ गए थे, जिस वजह से सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के फोन ज्यादा गर्म हो रहे थे और उससे जो वो एक्सप्लोड हो रहे थे। ये उन्होंने पहला रीजन बताया था। दूसरा रीजन यहाँ पे आप देखेंगे बताया जा रहा है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड थे वो जब उनकी डिजाइन जो थी वो हाई बर्न वेल्डिंग जो था वो उस तरफ से जो उन्होंने बनाया था वो दोनों एकदम से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे थे। इस वजह से जो दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे थे, इस रीजन से भी बैटरी यहाँ पे जो एक्सप्लोड हो रही थी। यहाँ पे उन्होंने 2 बड़े रीजन बताया कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के फोन जो वो क्यों एक्सप्लोड हो रहे थे। एक डिटेल प्रेजेंटेशन यहाँ पे दे दिया है।
अब यहाँ पे उन्होंने कवर करने के लिए सैमसंग ने बोला है कि फ्यूचर में अब वो 8 पॉइंट बैटरी पॉइंट यहाँ पे लेवल लेके आएगी, यानी कि अब से जो भी सैमसंग के फोन फ्यूचर में आएंगे वो थॉरली रिसर्च होंगे, वो लोग डिटेल में चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही हमें सैमसंग के फोन में कुछ अच्छे खासे विदाउट एक्सप्लोजन वाली बैटरी फोन वाले जो देखने को मिल सकते हैं। और साथ में आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं कि सैमसंग के मोबाइल चीफ कॉर डोंग जिन ने ये बोला है कि सैमसंग गैलेक्सी S8 जो है वो लोग MWC के अंदर जो वो अनवील नहीं करने वाले हैं। काफी रूमर्स आ रहे थे कि MWC के अंदर सैमसंग गैलेक्सी S8 के हैंड्स ऑन भी हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन वो लोग वहां पे नहीं करने वाले, वो लोग एक अलग से इवेंट रखेंगे जिसको अब वक्त है, यानी कि मार्च अप्रैल भी नहीं होगा, शायद से कुछ लेट हो सकता है। वहां पे सैमसंग गैलेक्सी S8 वो लोग एक सेपरेट इवेंट रखेंगे और उसको जो वो अनवील करने वाले हैं। तो फाइनल टेक न्यूज़ ले लेते हैं, और फाइनल टेक न्यूज़ में आप लोगों को बता रहे थे कि Moto Z 2017 का एक अपकमिंग फोन यहाँ पे जो वो बेंचमार्किंग के ऊपर लीक होकर आया है और एंड्रॉइड प्योर ने यहाँ पे उसको जो वो स्पॉट करके बताया है। यहाँ पे बेंचमार्किंग के ऊपर मॉडल नंबर बताया जा रहा है Motorola XT1650, जिसके अंदर देखा जा रहा है स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर, 4GB की रैम और एंड्रॉइड 7.1.1 आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे स्कोर की बात करें तो आपको सिंगल कोर पे 1930 का स्कोर दिखाया जा रहा है और मल्टी कोर पे यहाँ पे आप 6207 का स्कोर दिखाया जा रहा है, जो काफी अच्छी बात है। Moto Z पता है कि काफी फेमस हुए थे, मोटो मॉड्स के साथ में आए थे, बहुत ही मैं कहूंगा एक अच्छा फोन था। अब यहाँ पे Moto Z 2017 के कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन डिटेल सामने आई है। अब हमें नहीं पता कि क्या नए फीचर के साथ में Moto Z 2017 आने वाला है, लेकिन बहुत जल्दी हमें 2017 में Moto Z का नया फोन भी जो देखने को मिल सकता है। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा और आप लोगों को ऐसे ही जो वो अपडेटेड करता रहूंगा। कमेंट्स करिए, वीडियो को शेयर करिए और इसी तरीके से आप लोग मोटिवेट करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।